Greetings and welcome to Shafiq's official mathematics channel. In this ongoing series of lessons, our aim is to provide guidance and solutions to the exercise questions found in the book Anton Calculus, 10th edition. Without further delay, let's dive into our lecture. Thank you. इस लेसन में हम एंटन कैलकुलस 2.1 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 to 22 में सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। So the first part here, determined whether the statement is true or false. Explain your answer. The first is, if limit x approach to 1, f of x minus f of 1 divided by x minus 1 equal to 3, then limit h approach to 0, f of 1 plus h minus f of 1 divided by h equal to 3. ये शो करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो राइट साइड जो लिमिट गिवन है उसको हम लिखते हैं। सो x अप्रोच टू 1, f of x minus f of f of 1 and divided by है divided by x minus 1। इसको किसके इक्विवेलेंट शो करना है? इसके इक्विवेलेंट शो करना है। ओके, नाउ नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे h आ रहा है। तो इस केस में x minus 1 है, तो आपने रिप्लेस करना है x minus 1 को किस से रिप्लेस कर रहे हैं? h से रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ द सेकंड ये है कि यहाँ पे h अप्रोच टू 0 है, h अप्रोच टू 0 है। नहीं यार, इस लेसन में हम एंटन कैलकुलस 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 to 22 में सिर्फ आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये है कि इफ लिमिट x अप्रोच टू 1 f of x minus f of 1 upon x minus 3 equal to 3 है, then limit h approach to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h equal to 3। इन दोनों को इक्विवेलेंट शो करना है। क्वेश्चन ये कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो हमने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं जो कि है लिमिट h approach to 1 f of x minus f of 1 है, और ये डिवाइड हो रहा है, किसके साथ डिवाइड हो रहा है? डिवाइड बाय x minus 1 है, x minus 1। अब इसके किसके इक्विवेलेंट शो करना है? इस स्टफ के इक्विवेलेंट शो करना है। अगर शो हो गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। अब इस स्टेटमेंट में नीचे क्या आ रहा है? h आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपने x minus 1 को किस से रिप्लेस करना है? h से रिप्लेस करना है, इक्वल टू h। अब यहाँ से अगर आप x को सब्जेक्ट बना दें, x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि x को आप इक्वेशन की एक साइड पर रखते हैं, तो आपने इस 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने से ये प्लस बन जाएगा, तो ये 1 प्लस h आएगा। आपने यहाँ तक कर दिया। अब यहाँ पे h अप्रोच टू 0 है, तो मीन्स कि जब h अप्रोच टू 0 व्हेन h अप्रोच टू 0 आपने लेके आना है। यहाँ पे कि h अप्रोच टू x अप्रोच टू 1 है। अगर इस स्टफ में मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि x minus 1 इक्वल टू h है, व्हेन
x approach to when x approach to ये approach to की साइन है, अगर x approach to 1, अगर x approach to 1 होगा तो ये राइट वाली साइड किसके अप्रोच होगा, 0 के अप्रोच होगा। अगर आप इस x को जब आप अप्रोच टू 1 के क्लोज लेके जाएंगे तो वो जो क्लोज नंबर है वो -1 हो जाएगा, तो वो किसके क्लोज हो जाएगा, 0 के क्लोज हो जाएगा। यहाँ से हमें इम्प्लाई हो रहा है कि h अप्रोच टू when x अप्रोच टू 1, आपका h किसके अप्रोच होगा, आपका h भी 0 के अप्रोच होगा, राइट। अब हम ये दूसरी वाली साइड को ये जो पहली साइड इसको मैं रीराइट करता हूँ कि लिमिट x अप्रोच टू 1, जब x 1 के अप्रोच कर रहा है तो h किसके अप्रोच कर रहा है, 0 के अप्रोच कर रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, x अप्रोच टू 1, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ h अप्रोच टू 0, क्योंकि जब x अप्रोच टू 1 होगा h किसके अप्रोच हो रहा है, 0 के अप्रोच हो रहा है। सो आप यहाँ पे लिखें x h अप्रोच टू 0, f ऑफ x की जगह आपने क्या लिखना है, x को आपने सब्जेक्ट बनाया था 1 प्लस h, तो आपने 1 प्लस h लिख दिया, और माइनस f ऑफ 1 and divided by and that is divided by x minus 1, x minus 1 किसके इक्वल है, h के इक्वल है। अब आप कंपेयर करें कि एग्जैक्टली किसके इक्वल है, इक्वल टू थ्री, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो आपने इसी को भी 3 पे रख दिया, राइट, इक्वल टू 3 है। इट मीन्स कि आपने इस फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लिया था, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट लिया था, और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। इट मीन्स कि आपका जो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका ट्रू है, और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है या ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लिया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेने के बाद तो आपने दूसरी जो दूसरी साइड को आपने प्रूव कर दिया इसके इस प्रोसीजर अप्लाई करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है कि a tangent line to a curve y equal to f of x is particular kind of secant line to the curve। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, इसको हम क्लास में भी हमने किया था। एक्चुअली जो सेकंड लाइन होती है, सेकंड लाइन, कोई अगर ये लाइन कर्व, कोई कर्व है, अगर ये कोई कर्व है तो सेकंड लाइन वो लाइन होती है जो किसी कर्व के दो पॉइंट्स को टच करें, दो पॉइंट यानी आपस में कनेक्ट कर दें, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकंड लाइन। सो ये लाइन आपकी सेकंड लाइन है। फॉर एग्जांपल आपका ये पॉइंट फॉर एग्जांपल क्यू है और ये पॉइंट ये। अब टेंजेंट लाइन वो लाइन है जो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके पास करे, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब देखें एक्चुअली अब सेकंड लाइन है, अब इस पॉइंट को आप फिक्स रख रहे हैं और इस पॉइंट को आप इसके क्लोज लेके आए। अगर इस पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आए तो ये अनदर सेकंड लाइन होगी, अनदर सेकंड लाइन होगी जो कि दो पॉइंट को टच कर रहा है। सिमिलर इसको जाएगी जब आप इसको क्लोज लेके आएंगे कि यहाँ पे आया, ये भी अनदर सेकंड लाइन। जब इसको फर्दर क्लोज लेके आएंगे, एक्चुअली एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि बिल्कुल इस क्यू के बिल्कुल करीब होगा। जब आप वहाँ से जब आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन एक्चुअली क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे भी टेंजेंट लाइन में भी दो पॉइंट्स है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वेरी वेरी क्लोज टू दैट वन है, पहला वाला पॉइंट है, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो है, पॉइंट है, लेकिन वेरी वेरी क्लोज है, वेरी वेरी क्लोज है। तो एक्चुअली टेंजेंट लाइन भी जो है सेकंड लाइन है, लेकिन इसकी जो दूसरा जो पॉइंट है वो वेरी वेरी क्लोज टू द फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम इन शॉर्ट हम कहते हैं टेंजेंट लाइन वो लाइन है जो एक ही पॉइंट को टच करके पास करें।
बाहर एक पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, वो दूसरा पॉइंट है वो पहले वाले पॉइंट के बिल्कुल क्लोज है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वन पॉइंट को टच करके पास कर रहा है। एक्चुअली सेकंड टेंजेंट लाइन जो है इज ए काइंड ऑफ सेकंड लाइन, जिसमें उसका जो दूसरा पॉइंट है वो वेरी वेरी क्लोज है पहले वाले पॉइंट से, इसलिए हमें ये लग रहा है कि सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके पास हो रहा है। सो आपका जो ये स्टेटमेंट है, ये 20 स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि टेंजेंट लाइन एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ सेकंड लाइन वेयर उसके जो सेकंड पॉइंट है किसके क्लोज है, पहले वाले के वेरी वेरी क्लोज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ए चेंज इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? आपने फिजिक्स में देखा होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी इज चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द चेंज इन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन से पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम चेंज हो जाए तब ये वेलोसिटी हम कहलाएंगे। ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि यहाँ टाइम का जिक्र नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। एक्चुअली ये रेशियो है, लेकिन इस स्टेटमेंट में टाइम वाला जो है कॉन्सेप्ट, टाइम वाला जो पोर्शन है वो मिस है। दैट्स वाई जो है ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नाउ अब 2.1 के 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह है कि यूज द ग्राफ y equal to f of x in accompanying figure to estimate the value of f prime of 1, f prime of 3, f prime of 5 and f prime of 6। f prime किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली डेरिवेटिव जो है इंस्टेंटेनियस चेंज है। इंस्टेंटेनियस चेंज को हम, इंस्टेंटेनियस मीन्स वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, उसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब इसी ग्राफ को यूज करके यूज द ग्राफ y इक्वल टू f of x in accompanying figure to estimate f prime of 1 निकालना। f prime of 1 निकालना है तो ग्राफ अगर आपको गिवन ना, अब इसी पॉइंट में इसकी रेट ऑफ चेंज, f prime मीन्स रेट ऑफ चेंज, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? पॉइंट 1 पे निकाल रहे हैं। तो आपका पॉइंट ये है, एक्चुअली आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपका टेंजेंट लाइन है और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? f प्राइम ऑफ 1 के इक्वल होगा। f प्राइम एक्चुअली इंस्टेंटेनियस चेंज है, इंस्टेंटेनियस वेरी स्मॉल चेंज है, राइट। सो f प्राइम ऑफ 1 मीन्स कि आप 1 पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका जब आप स्लोप निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा? f प्राइम ऑफ 1 के इक्वल होगा। सो f प्राइम ऑफ 1 ये आपका 1 है, ये लाइन टेंजेंट लाइन है, किस पॉइंट पे है? 1 पे है। तो कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर दें इस लाइन में, एस्टिमेट करना है तो ये पॉइंट, कोई भी फिजिबल पॉइंट मेरे लिए ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ। अब एस्टिमेट मीन्स के एग्जैक्ट फिगर आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू आप बता रहे हैं। तो एक पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ, इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसकी y कोऑर्डिनेट जो है ये 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ये x कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, क्योंकि एस्टिमेट करना है मैं इसको 2 ले रहा हूँ, क्योंकि एस्टिमेट एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो ये मैं 2 ले रहा हूँ कि 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, लेकिन मैं 2 ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो है इसकी जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 6। अब दूसरा पॉइंट मैं ये ले सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू है, इसकी कोऑर्डिनेट है 3 एंड इसकी x कोऑर्डिनेट जो है 1 है और y कोऑर्डिनेट जो है 3 है। अब इसका स्लोप निकालें, f प्राइम ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? इसके स्लोप के इक्वल होगा। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, या ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, या आपका सेकंड पॉइंट है। तो y2 माइनस y1, तो y2 ये है 6 माइनस y1 आपका 3 है।
अपॉन x2 माइनस x1, सो 2x2 ये है, 2 माइनस 1, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 3 अपॉन 1, सो एक्चुअली 3 है, सो एफ प्राइम ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। सिमिलरली आप एफ प्राइम ऑफ 3 निकालेंगे, एफ प्राइम ऑफ 3 में है, देखें एफ प्राइम ऑफ 3 में, अब एफ प्राइम ऑफ 3 के लिए एफ प्राइम ऑफ 3, एफ प्राइम ऑफ 3, अब देखें ये पॉइंट 3 है और ये लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है जो कि 3 के लिए टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट 3 है, एट ए पॉइंट 3 टेंजेंट लाइन है, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का स्लोप जो है 0 है, जब कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो मीन्स के इसकी स्लोप 0 है, तो आप विदाउट एनी टेकिंग पॉइंट आप बता सकते हैं इसकी जो रेट ऑफ चेंज एट टी है, मीन्स एफ प्राइम ऑफ एट पॉइंट टी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसको आप प्रूव करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दें, एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर दें, दूसरे ये पॉइंट सेलेक्ट कर दें और उसका स्लोप निकालें, तो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ओके, सिमिलरली आप एफ प्राइम ऑफ 6, एफ प्राइम ऑफ 6 के लिए कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दें, पहले टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, किस पॉइंट पे, 6 पे, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट 6 है, एट ए पॉइंट 6, फिर इस लाइन के आपने स्लोप निकालें, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दें, एक ये पॉइंट फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर दें, इसकी जो है कोऑर्डिनेट ये 6 और ये 1 है, कोई दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर दें, ये पॉइंट जो भी फिजिबल है, मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक 5 है और इसकी जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.8 समथिंग बन रहा है, लेकिन हम एस्टिमेट करना है तो इसको मैं 2 ले रहा हूँ, इसकी y कोऑर्डिनेट इस केस में 5 है और x कोऑर्डिनेट 2 है, सो 2 एंड 5, तो इन दोनों की आपने इस पॉइंट की 2 एंड 5, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के आपने स्लोप निकालना है और जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ प्राइम ऑफ 6 के इक्वल होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 to 14 में use definition 2.21 to find f prime of x and then find the tangent line to graph of y equal to f of x at x equal to 1. क्लास में हमने किया था कि जो f प्राइम ऑफ x की जो डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है, दैट इज लिमिट h approach to 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h है। ये हमने क्लास में किया था। इसकी जो डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है, दैट इज द डेफिनेशन। अब यही फॉर्मूला हम यूज करके ये जितने भी सारे फंक्शन हैं कि हम डेरिवेटिव निकालते हैं। सो मैं 13 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है विच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो स्टेप 1 में जो है, स्टेप 1 में आपने फॉर्मूला रिकॉल करना, विच इज लिमिट h अप्रोच टू 0 f of x प्लस h और माइनस f of x आ गया और डिवाइडेड बाय h आ गया। ये आपने रिकॉल कर दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में इस फॉर्मूला में आपको देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको f ऑफ x प्लस 1 चाहिए, तो इट मीन्स कि आपने फंक्शन रिकॉल करना है। तो f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 के इक्वल है। तो आपको f ऑफ x प्लस h भी चाहिए, तो f ऑफ x प्लस h, जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है
उसको आपने रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से, तो अंडर रूट एक्स को किस से रिप्लेस करें, एक्स प्लस एच से रिप्लेस करें, सो प्लस वन आपने निकाल दिया, राइट। एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपने निकाल दिया विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब स्टेप थ्री में आपका जो फॉर्मूला है लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें विच इज़ दिस टर्म, तो इसको आपने रिप्लेस करना है। तो इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस वन, ये प्लस है एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन निकाल दिया एंड डिवाइडेड बाय एच। सो ये हम डिवाइड करते हैं, किसके साथ डिवाइड करते हैं, एच के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अच्छा, अब हम लिमिट इंसर्ट करके देखते हैं। जब आप डायरेक्ट लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ पे आपको एच नज़र आ रहा है उसको आप ज़ीरो पुट करके देख लें, तो ऊपर वाला टर्म भी ज़ीरो बन जाएगा और नीचे वाला टर्म भी ज़ीरो बन जाएगा। इट मीन्स कि समथिंग इज़ कॉमन। क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 0.0 आ जाए तो मीन्स कि समथिंग इज़ कॉमन, सो वी हैव टू गेट इट फ्रॉम द कॉमन फैक्टर, कॉमन टर्म, राइट। अब इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, इसी स्टेप में मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस वन। रैशनलाइजेशन अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने प्लस करना है, सो ये प्लस एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाय जो चीज़ आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको आपने डिवाइड भी करना है, सो आपने इस चीज़ मल्टीप्लाई कहते हैं इसके साथ डिवाइड भी करना है। सो एक्स प्लस एच प्लस वन और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन आ गया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका ए है, ये पहला ए है, ये आपका बी है, सो ये ए ये बी, सो ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फॉर्मूला बन रहा है कि ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो इस केस में आपका ए स्क्वायर, ए ये चीज़ है तो इसको स्क्वायर लेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो। जब आप स्क्वायर लेंगे तो एक्स प्लस एच प्लस वन अंडर रूट का होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट का होल स्क्वायर। सो ये टू अंडर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है तो इसको इसलिए मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, तो ये एक्स प्लस एच प्लस वन बन रहा है और माइनस दिस टर्म अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो इंटू एक्स एक्स प्लस वन बन जाएगा। जब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, ये चीज़ बन गई। और डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच बन गया। अब कोई कैंसिलेशन हो रही है, यस समथिंग जो है कैंसिल हो रही, ये इसके साथ कैंसिल और ये जो है इसके साथ कैंसिल हो रही, सो द रिमेनिंग स्टफ जो है वो है लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ पे h बन रहा है और डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट ऑफ एच प्लस एक्स प्लस एच प्लस वन और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बन रहा है। अब ये h इसके साथ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे मैं वन लिख रहा हूँ। अब आप इंसर्ट करके देख लें, h को ज़ीरो जब इंसर्ट करते हैं, लिमिट इंसर्ट करते हैं, तो लिमिट इंसर्ट करने से क्या बन रहा है, वन अपॉन जहाँ पे h नज़र आ रहा है इसको आप ज़ीरो इंसर्ट करके देखें तो ये x प्लस वन बन रहा है और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बन रहा है। इन दोनों को जब फर्दर ऐड करेंगे, अब ये दोनों सेम है
तो इनकी कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे, इसकी कोएफिशिएंट 1 है और इसकी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जब कोएफिशिएंट्स ऐड अप हो जाएंगे ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 के इक्वल होगा। ये एक्चुअली आपका क्या था, f प्राइम ऑफ x की जो वैल्यू है आपने डेफिनेशन यूज़ करके, तो इसकी जो फंक्शन गिवन था, फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन था, f ऑफ x अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, इसकी जो डेरिवेटिव है 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, राइट। अब इसी फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है and then find the tangent line to the graph of y equal to f of x at x equal to a। so इस केस में x equal to a जो है आपका a 8 है, तो इसकी टेंजेंट लाइन की जो है स्लोप निकालते हैं। एक्चुअली डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस चेंज है, जब आप किसी पॉइंट पे आप इसको निकाल रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उस पॉइंट की स्लोप आप उसी पॉइंट में उस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं। तो a इक्वल टू 8 गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो अब आपने f प्राइम ऑफ 8 निकालना है, तो फॉर्मूले में जो आप इंसर्ट करके देखते हैं 2, जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसको आपने रिप्लेस करना है 8 से, सो 8 प्लस 1 आ गया। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो f प्राइम ऑफ 8 जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 अंडर रूट 9। इसको जो आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 1/6 आएगा। तो f प्राइम ऑफ 8 इक्वल टू 1/6 आ गया। सो टेंजेंट लाइन इस पॉइंट में टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है a इक्वल टू 8 पे वो 1/6 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्लास में करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने क्लास में करवाया था, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने क्लास में करवाया था, और क्वेश्चन नंबर 14 सेम कॉन्सेप्ट है, यही जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया, राइट। Thanks for watching. If you haven't subscribed, be sure to hit that subscribe button and ring the bell for future updates. Your support means the world to us. Glowing Star Bell.